देखिए, 12th बोर्ड के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ABCD टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर या 5 नंबर तक में आते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे हम। तो आपको ऐसे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हम कराएंगे, और अगर इन क्वेश्चन को आप स्टिल करके कर लें 2-3 बार, तो आपकी मास्टरी हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए, 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। देखो, क्वेश्चन ये है कि C4H10O एक कंपाउंड है A, ये सोडियम मेटल से रिएक्शन कर रहा है। अब सोडियम मेटल से वही रिएक्शन करता है जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन हो। अब ये फार्मूला जो आप देख रहे हो, ये किसका है? एल्कोहल का या ईथर का, है ना? तो 4 कार्बन की या तो एल्कोहल बनेगी या ईथर बनेगी। तो आपको मालूम है ये एल्कोहल। क्यों? देखिए, ये एल्कोहल इसलिए ऐसे ही बना रहा हूं क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो नॉन मेटल से अटैच होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन। अगर ये होता इस तरीके से ईथर 4 कार्बन, तो देखिए इसमें कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है, तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं। एल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन है, तो मेटल उसी से रिएक्शन करता है जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन। तो पहली बात तो ये सिद्ध हो गई कि ये जो है ये एल्कोहल है, ईथर नहीं। पहली बात है ना, क्योंकि सोडियम मेटल से ना एल्डिहाइड रिएक्शन करता है ना कीटोन करता है। आप सोच रहे हो एक हो तो उसमें भी आता है, और वो रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? मान लो अगर एल्डिहाइड हो भी, तो देखिए HC से जुड़ा है, जबकि H किससे जुड़ना चाहिए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, उसे एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन अटैच विद नॉन मेटल, तो इनमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसी में है बस। तो ये सिद्ध हो गया कि ये जो है एल्कोहल है। अब ये कह रहा है ये लूकास रिएजेंट से रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो अगर आपको लूकास टेस्ट ध्यान आ रहा हो, तो लूकास रिएजेंट से रिएक्शन प्राइमरी वाला नहीं करता, इसका मतलब ये प्राइमरी एल्कोहल नहीं। अब सवाल है प्राइमरी नहीं है तो क्या है? या तो सेकेंडरी या टर्शरी। तो 4 कार्बन की आपने ये बना ली सेकेंडरी एल्कोहल, या टर्शरी बना ली। जितनी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है सब लेके चलनी है। प्राइमरी नहीं हो सकता, प्राइमरी लूकास रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता। ध्यान है? अब वो कह रहा अगर मैंने इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 पे डिहाइड्रेशन करा दिया एल्कोहल का, तो एल्कीन बनती है ना। अब बताओ अगर मैं इसको ढंग से लिख लूं ऐसे कर, और इसका डिहाइड्रेशन करवा दूं, तो क्या होगा? यहां से OH H लेके चला जाएगा, एल्कीन बन जाएगी 2 ब्यूटीन। ठीक है। अब वो कह रहा है ये जो बन गया है ये बी है। अब देखें क्या यही बी है? इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी वाटर के संग रिएक्शन। वाटर के संग रिएक्शन होगा तो क्या होगा सोचिए? बॉन्ड हटेगा, 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी। एक पर H लग जाएगा, एक पे OH, किसी पे भी लगा लो सिमेट्री, ये बन गया। ये जो है बना है एल्कोहल, ये C है। अब वो कह रहा है ये लूकास रिएजेंट से बहुत तेज रिएक्शन करता है। तो आप सोचिए कि क्या ये लूकास रिएजेंट से बहुत तेज रिएक्शन करेगा? लूकास रिएजेंट से रैपिडली रिएक्शन करती है टर्शरी एल्कोहल। इसका मतलब ये टर्शरी एल्कोहल तो नहीं। देखो, एल्कोहल उस कार्बन से अटैच है जो 2 से अटैच है, ये सेकेंडरी। जबकि रैपिडली रिएक्शन करता है टर्शरी एल्कोहल, तो ये टर्शरी होना चाहिए। इसका मतलब ये जो आप एल्कोहल लेके चले थे ये वाला ट्रैक, ये गलत है। समझ में आ रहा है? तो आप क्या करेंगे? आप इस ट्रैक पे चलेंगे। देखिए, ये जो आपने शुरुआत में एल्कोहल ली है, वो एल्कोहल क्या लेनी है आपको? देखिए, लिख लें फिर। लिख लिए?
देखो प्रोबेबिलिटी तो कई सारी है ना। मान लो आपने ये एल्कोहल ली 1 2, ये वाली एल्कोहल ली, सब पे चीज फिट करके देखनी है क्या ये सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा, यस, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या ये लूकास रीजेंट से रिएक्शन करता है प्राइमरी एल्कोहल, नहीं करता है। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन कराया इसको, पहले आपको नेगेटिव दृष्टि से सोचना है तब क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। अब देखो ये डिहाइड्रेशन करता है कैसे, जिस कार्बन से OH निकलता है उसके पड़ोस से H निकल जाता है, एल्कीन बन जाएगी, यहां से H निकल, एल्कीन बन गई। ये एल्कीन क्या है, ये बी है। अब इसका आपने करा दिया वाटर पर, तो टर्शरी एल्कोहल बनना चाहिए क्योंकि वही लूकास रीजेंट से रैपिडली रिएक्शन करता है। तो क्या इसकी हाइड्रोलिसिस पर आप सोचो, अगर इसका वाटर पे रिएक्शन कराऊं तो क्या टर्शरी एल्कोहल बन रहा है, यस। कैसे देखिए, ये लिखा हुआ था वाटर का रिएक्शन हुआ, एक बॉन्ड हटता है, दो वैलेंसी फ्री हो गई, तो बताओ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है, नेगेटिव पार्ट उस पर जाता है जिस पर H कम, इस पर H। तो बताओ ये एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ी है, ये 3 कार्बन से जुड़ा है, तो बताओ टर्शरी एल्कोहल बन गई नहीं बन गई। तो ये वाला जो ट्रैक था ये वाला, तो इसमें आंसर हो गया ये A है, ये B है और ये C। तो पहले हमको हर दृष्टि से सोचना है, तब ऐसे क्वेश्चन जल्दी समझ में आएंगे कि भाई ये क्यों नहीं है, करके देख लो। ये लास्ट में ध्यान रखना बस, ये टर्शरी एल्कोहल आना चाहिए। इस वाले में लास्ट आ रहा था सेकेंडरी एल्कोहल, इसलिए ये वाला मामला गलत हो गया। समझ में आ गई बात, तो इसे लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है कि कंपाउंड है C5H10, ये हाइड्राजीन से रिएक्शन कर रहा है। अब हाइड्राजीन से रिएक्शन या तो एल्डिहाइड करता है या कीटोन करता है, इसका मतलब इट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन। आयोडीन और NaOH जिसको आप आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं, उसमें येलो प्रेसिपिटेट देता है, कौन देता है आप जानते हो, इसमें क्या होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए 1 मिथाइल कार्बोनाइल कंपाउंड। ये सब आइडिया मिलते जा रहे हैं, लेकिन असली लाइन ये कह रहा है ये टॉलेंस रीजेंट के संग रिएक्शन नहीं कर रहा। अब तुम जानते हो टॉलेंस रीजेंट का टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड, वो नहीं दे रहा है, इसका मतलब कीटोन। तो 5 कार्बन की ऐसी कीटोन बनाओ जो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे, और ये तो टेस्ट देती हैं एल्डिहाइड कीटोन दोनों, है ना। तो इन बातों से ये प्रूव हो गया कि टॉलेंस टेस्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कीटोन, और कीटोन होते हुए ये दे रहा है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आपको मालूम है आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए सेकंड नंबर पे ये होना चाहिए, ये देती हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो अब आप 5 कार्बन की ऐसी कीटोन बना लो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है जरा बताइए। आप कहोगे ये बना लो, आप कहोगे ऐसे नहीं साहब ये बना लो, एक ही बात है। तो ये दो आपके आंसर कोई भी लेके आओ पेपर में, इट मे बी ये और ये। देखो अब आप देखो ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं इसमें, ये देख लिया करो, लगाओ कंडीशन। तो देखिए ये कीटोन है, बस सेकंड सेकंड नंबर पे आ रही है, इसका आयोडोफॉर्म देगी, यस, ये भी देगी ये भी देगी। हाइड्रोजीन से रिएक्शन कीटोन और एल्डिहाइड दोनों करते हैं तो होगा बिल्कुल। टॉलेंस के संग कीटोन कभी रिएक्शन नहीं करती, तो आंसर हो गया ए, ये या ये, दोनों आंसर आप लिख सकते। हो रहा है क्लियर आपको, बहुत टफ नहीं आती है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जर्नली बोर्ड में ही आते, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें आप। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखिए, दो बातें क्लियर होनी चाहिए, एक तो टेस्ट, तो हमारे जो टेस्ट वाला वीडियो है उसको ढंग से पढ़ लें, है ना। ये आप देख लो, हमारी यूट्यूब साइट पे चले जाना विच केमिस्ट्री, तो इसमें आपको क्या है बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो पहले याद होनी चाहिए। और जो मेन नेम्ड रिएक्शन है वो याद होनी चाहिए, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, केनी-जारो, आइडोफॉर्म टेस्ट, रीमर टाइमिंग, ये सब याद होने चाहिए, तब इन क्वेश्चनों पे हाथ लगाना, ये ध्यान रखिए। क्लियर हो गया? अब आपको मैं थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन थर्ड है, कह रहा है कंपाउंड है C3H6O, ये सोडियम बाईसल्फाइड के संग व्हाइट पीपीटी देता है। अब आपको मालूम है इसके संग व्हाइट पीपीटी कौन देता है, तो आप कहोगे एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी दोनों देते हैं इस टेस्ट को। लेकिन ये फेलिंग सॉल्यूशन के संग रेड पीपीटी देता है। अब ये टेस्ट आपको मालूम है एल्डिहाइड का है, कीटोन का तो है, तो ये मालूम पड़ गया ये एल्डिहाइड। अब 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना लीजिए आप, ये हो गया। अब ये कह रहा है इसका रिएक्शन लिख के दिखाओ। लिखिए सोडियम बाईसल्फाइड, इसके संग क्या देते हैं एल्डिहाइड, तो CH3CH2CH डबल बॉन्ड हो, यही होता है प्रोपेन एल्डिहाइड। इसका इस पे रिएक्शन कराओगे, बॉन्ड हटेगा, 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगे। O के संग क्या लग जाता है H, और दूसरे पे जो बचा है इसी का व्हाइट प्रेसिपिटेट। और फेलिंग सॉल्यूशन के संग एल्डिहाइड क्या करती है, फेलिंग सॉल्यूशन होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, उसके संग क्या होता है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब इस पर O चिपक जाएगा जाके, और ये जो बनता है ये रेड पीपीटी होता है, ये जानते हैं, इसलिए कह रहा था टेस्ट याद होनी चाहिए। तो आंसर में ये पूछ रहा है व्हाट इज ए, तो आंसर हो गया ये। और इसका IUPAC नेम पूछ रहा है, वो आप जानते हैं 3 कार्बन का एल्डिहाइड, तो प्रोपीन 1अल, ये इसका नाम हो गया। हो गया क्लियर क्वेश्चन? मतलब ये टेस्ट तो दोनों देते हैं एल्डिहाइड कीटोन, लेकिन ये वाला टेस्ट कौन देता है, सिर्फ एल्डिहाइड, तो एक चीज इसमें से हट जाती है, इसीलिए टेस्ट याद होनी चाहिए। इसे लिख लो, फिर मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ लो पहले। ये एक कंपाउंड ए है, उसका इथेनॉल पे रिएक्शन कराया, एक एसिड बनता है बी, और एक संग में कंपाउंड बनता है सी, जो हमें मालूम नहीं। उसकी हाइड्रोलिसिस करा दी एसिडिक कंडीशन में, तो 2 चीजें मिल रही हैं बी और डी। डी का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें केमोनोफोर, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बी द्वारा से मिल जाता है। और इसका अगर हमने कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संग हीट, एक कंपाउंड ई मिलता है। बस ये ध्यान रखो, इन क्वेश्चंस में लास्ट में जाके क्लू मिलता है। शुरू में कुछ नहीं मालूम पड़ेगा आपको, एक फोबिया हो जाएगा, डर लगने लगेगा, कितना खतरनाक क्वेश्चन। लेकिन जब आप अपनी मंजिल के एंड में पहुंचेंगे बिल्कुल, तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखो इसे इसने हमें सब कुछ बता दिया है। कह रहा है ये जो कंपाउंड बना है इसके बाद ये ब्रेडीज रीजेंट के संग रिएक्शन देता है। ब्रेडीज रीजेंट आपको मालूम ही, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड या कीटोन। इसका मतलब एल्डिहाइड या कीटोन है। अब ये कह रहा है ये टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। ये टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड, तो ये तो टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये कीटोन है ना। ये सब बातें आपको लिखनी है पेपर में, ये टेस्ट एल्डिहाइड्स की, और ये नहीं दे रहा है, या कह देगा नेगेटिव टेस्ट दे रहा है, मतलब नहीं दे रहा है, तो आप समझ लेना इसका मतलब ये कीटोन है। 3 कार्बन की कीटोन तो एक ही होती है, एसीटोन। तो आपको ई मालूम पड़ गया एसीटोन। सवाल की शुरुआत यहां से होगी, ये एसीटोन, बस यही आपको पीछे की तरफ ले जाएगा। अब आप सोचिए ये क्या होगा, जिसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संग हीट करूं तो कीटोन मिले, तो माना हुआ रिएक्शन है, ये है एसिटिक एसिड। अगर आपने एसिटिक एसिड लिया 2 मॉलिक्यूल और इसके संग रिएक्शन करा दिया, तो आप जानते हैं एसीटोन मिलता है, तो इसका मतलब ये बी। अब आप सोचिए इसमें 2 कार्बन है,
और ये KMnO4 के ऑक्सीडेशन कराया डी का तब आया है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया 2 कार्बन। भाई एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दो स्ट्रॉन्ग तो एसिड मिलता है ना। तो डी से बी मिला मतलब दोनों में कार्बन तो सेम होंगे, ऑक्सीडेशन में कार्बन थोड़ी चेंज होता है। अब आपको सोचिए बी मालूम पड़ गया, तो बी यहां लिख लो आप, एसिटिक एसिड। अब आप सोचिए सी की हाइड्रोलिसिस कराई तो ये बना, अगर मैं इन दोनों में से मिला के वाटर निकाल दूं तो ये बन जाना चाहिए। तो इसमें से वाटर निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, इथाइल एसिड। मतलब पीछे से चलते हैं ये सवाल, इसमें से आप वाटर निकाल दो ना, OH और H, ध्यान रखना एसिड में से OH निकालते हैं इसमें। तो ये क्या बन गया, CH3COO C2H5, इथाइल एसिड। अब वो कह रहा है कि मैंने इथेनॉल का किसी पे रिएक्शन कराया था, अब तो मैं बी तो मालूम पड़ ही चुका है एसिटिक एसिड, तो यहाँ आर की जगह आप ये लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है मैंने किसी का रिएक्शन इस पर कराया तो ये 2 चीज मिली, तो सोचिए किसका रिएक्शन कराते हैं जिससे ये दोनों मिलती हैं, तो ये होता है एनहाइड्राइड। इसीलिए रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। ये देखो ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका मैं इथेनॉल पे जब रिएक्शन कराऊंगा, आपने पढ़ा हो, तो ये कैसे ब्रेक करता है एसिड डेरिवेटिव, ऐसे ये H इस पे लगा दीजिए और जो बचा हुआ है इस पे लगा दीजिए। तो बताओ ये एसिटिक एसिड और इथाइल एसीटेट दोनों मिल गए, नहीं मिल गए। तो आपको मालूम पड़ गया ए क्या था, एनहाइड्राइड। आंसर आपका जो फाइनली है वो ये है कि ए ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, बी कौन है, एसिटिक एसिड, सी कौन है, सी आपने देखा ये है ईस्टर, इथाइल एसीटेट। डी क्या है बेटा इसमें, डी है इथेनॉल, और ई क्या है, एसीटोन। इससे क्या हो गया, आपको सारी चीजें पिक्चर एकदम क्लियर हो गई। ये तभी संभव है अगर आपको टेस्ट याद हो और इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन याद। तो इसको स्टिल करके 2-2 बार सॉल्व करना है, करिए फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए अब क्वेश्चन 5th बता रहे हैं। मैंने आपसे कहा है ये क्वेश्चन लास्ट से पकड़े जाते हैं। ये कह रहा है इसका ऑक्सीडेशन कराया है तो ये बनता है, ये ऑक्साइम बनाता है। अब ऑक्साइम आपको मालूम ही है कौन बनाता है, कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये मालूम पड़ गया ये एल्डिहाइड या कीटोन। ये टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, मतलब ऐसे हिंट देता रहता है। तो टॉलेंस टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड, पर ये नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये कीटोन। क्लियर हो रही पिक्चर, तो ये कीटोन है, ये ध्यान रख लीजिए आप। अब वो कह रहा है इसका अगर मैं आयोडीन और एल्कली पे रिएक्शन कराऊं तो आयोडोफॉर्म बनता है, इसका नहीं आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो कीटोन है और आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है आपको मालूम ही है, जब सेकंड नंबर पे कीटोन आता है। तो एक ही आंसर संभव, तो आपको बी मालूम पड़ गया। तो आप इन क्वेश्चन को बैक साइड से किया करो। अब वो कह रहा है ये इसके ऑक्सीडेशन पर आ रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब ही आप जानते हो, बॉन्ड हटाकर HH लगा, तो आपको मालूम पड़ गया इसका मतलब ए। 1 मिनट का क्वेश्चन है, आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे HH निकल जाएगा, कीटोन बन जाएगी, और कीटोन के अंदर वो सब चीजें दिखाई दे रही ये तीनों जो इसको फुलफिल कर रहे हैं। तो आपका आंसर ए जो हो गया, बी जो, बस। तो मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आपको टेस्ट याद नहीं है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये सब नहीं याद है, तो ऐसे क्वेश्चन संभव ही नहीं। तो पहले आप इसको करने की स्ट्रेटजी समझ लीजिए, पहले तो टेस्ट याद करिए, टेस्ट जब याद हो जाए उसके बाद कुछ मेन मेन नेम्ड रिएक्शन याद करिए, है ना, तब इन क्वेश्चनों को करना बेहद आसान हो जाता है। तो हो गया क्लियर आपको, लिख लो फिर मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। 6th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, नाइट्रोबेंजीन का ए पे रिएक्शन कराया, बन गई एनिलीन, एनिलीन का बी पे कराया, बना डाइजोनियम। तो इस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन
आती हैं। तो इनको करने का तरीका ये है, आप सोचिए नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे आता है। तो आपको मालूम ही रिडक्शन कराना पड़ता है एसिडिक मीडियम, 6H लेने पड़ते हैं, 4H दो लेके निकल जाते हैं 2H2 और 2H बचे लगा तो एनिलीन में। तो ए हो गया ये। अब एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है याद हो आपको, इसे कहते हैं डाई एजोटाइजेशन। ये कोल्ड में होता है 0 to 5, डाई एजोटाइजेशन करा दीजिए, ये क्या बन जाता है डाइजोनियम। अब वो कह रहा है इसका सी पे रिएक्शन कराया इसका तो बन गया ये। तो ये कौन सा रिएक्शन है, चाहो तो सेंडमेयर करवा दो, सेंडमेयर करा दिया। तो आप देख रहे हो ना डाई एजोटाइजेशन, सेंडमेयर, तो ये सब नेम्ड रिएक्शन, ये हमको याद होने चाहिए। तो ये क्या करता है N2 बाहर निकल जाता है, CuCl बाहर, दूसरा Cl यहाँ अटैच हो जाता है। तो ये सेंडमेयर रिएक्शन। अब क्लोरोबेंजीन का आपने डी पे कराया तो OH आ गया, तो Cl से OH कौन लाता है, एक्वस KOH, ये करा दीजिए, KCl निकल जाएगा, OH लग जाएगा। अब फिनॉल का आपने करा दिया सल्फोनेशन, तो ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो और पैरा पे सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाएगा। ये तो होता है सल्फोनेशन का मतलब। तो ये बन जाएगा, इसमें एक ई हो जाएगा, एक एफ हो जाएगा, ऑर्थो पैरा, है ना। इसको हम ई मान लेते हैं तो ये एफ हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, देख लीजिएगा ढंग से। पहले इसका रिडक्शन कराया एसिडिक मीडियम में, 6H लेके, 4H दो लेके चले गए 2H2, 2H बचे, बन गई एनिलीन। इससे डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, इसे क्या कहते हैं, डाई एजोटाइजेशन। इसका सेंडमेयर कराया, N2 बाहर, CuCl बाहर निकल गया, Cl लग गया। एक्वस KOH क्या करता है, KCl निकल जाता है, OH लग जाता है, और ये रिएक्शन कौन सा है, सल्फोनेशन। हो गया क्लियर। चलिए अब आप देखें 7th क्वेश्चन। ये इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आ रहे हैं आजकल, ये बता दें आपको जानकारी के लिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है इसका PCl3 पे रिएक्शन करा दिया, PCl3 पे करा दो, PCl5 पे करा दो, क्या काम है, OH हटता है, Cl लग जाएगा, पढ़ा है ना सबने। अमोनिया क्या करेगा, HCl निकलेगा, NH2 लग जाएगा, बन गया एसीटामाइड। क्या निकल गया, HCl निकल गया, NH2 लग गया, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब इसका आपने रिएक्शन करा दिया बेस पे, तो कैसे होता है याद करिए, अलग से दिखा दें। इसका रिएक्शन हुआ, यहां से ब्रेक कर जाएगा, H इधर लग जाता है और बाकी पोर्शन जो है वो इधर लग जाएगा, लग गया है नहीं OH। एक तो बन गई अमोनिया और एक बन गया आपके पास CH3COONA, मतलब सोडियम एसिड। तो C ये बन गया और D अमोनिया। हो रहा है क्लियर। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ऐसे ही मैंने आपके लिए एक एक करके मैं सारे चैप्टर, उनके 8-8, 10-10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए बोर्ड के, वो इसलिए सॉल्व कर रहा हूं जिससे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने, है ना। इन्हीं क्वेश्चनों को दो दो बार लगाइए, और जो मैं कहता जा रहा हूं जैसे टेस्ट याद होने चाहिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है वो मैं लिख दूंगा आपको, वो जरूर याद होने चाहिए, तब इन क्वेश्चनों को करें, उससे पहले छुए भी नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन है 8, वो कह रहा है एसिटिक एसिड का इस पे रिएक्शन कराया, तो आपने रिएक्शन पढ़ा हो, एसिड का रिएक्शन आपने बेस पे करवा दिया। अब ये मालूम है इसमें दो OH हैं, लेकिन इसमें तो एक H है, दो ले लो। एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम एसिड, ये बन गया E। फिर कह रहा है इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर दिया है, तो ये सब आपने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा है, ड्राई डिस्टिलेशन।
क्या निकल जाता है, CaCO3। क्या बचेगा, CH3COCH3, एसीटोन बन गया। इसके बाद दो रिएक्शन है, एक तो है हाइड्रोक्सिलमीन के रिएक्शन, ये बन गया बी। अब आप इसका रिएक्शन अगर हाइड्रोक्सिलमाइन पे कराएंगे, याद करो, तो H2O निकल जाता है, क्या बनता है, ऑक्साइन, ये बन गया ऑक्साइन, तो ये हो गया सी। अब ये कह रहा है इसका मैंने एल्कली पे रिएक्शन करा दिया, KOH पे। अब बताओ इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ग्रुप के बगल में CO के बगल में अल्फा कार्बन, तो ये कौन देते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्कली के संग, एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसका एल्डोल करा दीजिए। एल्डोल कराने की स्टाइल मैंने बताई थी आपको, क्या है, पहले आप एक मॉलिक्यूल जो लिखा है उसे ऐसे लिख लो, और दूसरा मॉलिक्यूल जो लो उसके दोनों एच अल्फा वाले बाहर निकाल लो, ये होती है इसकी शॉर्टकट। दोनों एक ही है, देख लो, ग्रुप के बगल में जो अल्फा कार्बन है उसके दोनों एच बाहर निकाल लो, बस यहां से वाटर रिलीज कर दो, तो जो बनता है वो एल्डोल होता है। ये आपका आंसर, आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया डी। इसको हीट भी करा, ध्यान रखना। तो क्लियर हो गया, फिर बताते हैं एक बार, ये एसिड है ये बेस है, एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या होता है, वाटर निकलता है, लेकिन दो OH हैं तो ये भी दो लोग हैं, दो H दो OH, दो वाटर निकलेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम एसीटेट, ये A। इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो CaCO3 निकल जाता है, तो क्या बनेगा, एसीटोन, ये बी। अब एसीटोन के दो रिएक्शन है, एक तो हाइड्रोक्सिलमीन, तो H2O निकलता है, और ये डबल बॉन्ड के संग NOH लग जाएगा, इसे ऑक्साइन कहते हैं। और दूसरा, जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होता है बगल में, वो इसके संग क्या देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। वो मैंने आपको सिखाई दिया है, दो मॉलिक्यूल लेके एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है बोर्ड, इसे लिख लो, फिर आगे बताता हूं मैं।